फाइनली जो ये बजट का हवा बना के रखा हुआ था कि एक बजट आने वाला है, मार्केट रैली कर सकता है या फिर फॉल कर सकता है, वो आज बहुत ज्यादा शांति के साथ इन्होंने स्पेंड करवा दिया। सिर्फ एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बना के दिखाई इसने, वो भी मिड ऑफ द बजट थी, कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं थी। बट ये क्यों फॉल करके 200 पॉइंट निफ्टी ने एक ही कैंडल के अंदर 200 पॉइंट के आसपास फॉल करके दिखाया। एक बड़ा फॉल जो था वो यहीं दिखाया था, आपको याद होगा टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ अपडेट भी किया था। यही पॉइंट था जब ये नीचे की तरफ था, मैंने आपको सीधे बोला था कि शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है अब नीचे की तरफ। और वहीं से देख सकते हो इसने 2 बार ट्राई किया, फिर थोड़ा सा फॉल करा, नीचे जाके 300 की सपोर्ट बनाई जो लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी। वहीं से एक बाउंस बैक करके लगभग 500 पे क्लोजिंग जो है वो करके दिखा दी है। सैटरडे यानी कि आज हॉलीडे था, बट फिर भी यहाँ पे मार्केट ओपन की गई, बट कुछ खास यहाँ पे बड़ा एक प्लेबैक नहीं देखने के लिए मिला, बायबैक कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। और अगर बजट की बात करें, बहुत ज्यादा छोटे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो बजट में कुछ नेगेटिविटी नजर नहीं आई, मुझे तो नहीं आई पर्सनली मैं बोलूं। और अभी तक जितने भी ब्लॉग्स देखे, जितने भी न्यूज़ देखी, जितने भी अपने बड़े इन्फ्लुएंसर देखे, अभी तक किसी ने भी कोई नेगेटिविटी यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं की है। अब निफ्टी मार्केट जो है किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता है इस चीज़ को डिटेल में थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज था सैटरडे का डे और यहाँ पे मार्केट ने बहुत ही शानदार तरीके से काम करके 26 पॉइंट के आसपास का नेगेटिव क्लोजिंग यहाँ पे दी है। मगर यहाँ पे ना एक पॉजिटिविटी देखना, कैसे देखो, लास्ट 5 दिन से अगर देखिए कंटिन्यू अपसाइड लगाया इसने, ठीक है। आपको साथ याद होगा मैंने कल आपके साथ एक शेयर किया था, क्या यहां पे क्लोजिंग काफी बढ़िया की थी, बिल्कुल। देखो इसने क्या किया, नीचे की तरफ आया, मैंने क्या बोला था आपको, ये पहली सपोर्ट यहां पे, दूसरी सपोर्ट ये वाली, तीसरी एंड फाइनल सपोर्ट ये वाली, ये तीनों सपोर्ट हमारे पास बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है। इसने क्या किया, नीचे की तरफ आया, पहली सपोर्ट ब्रेक करके दूसरी सपोर्ट पे यहाँ पे बहुत अच्छे से वैलिड करी और उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग की हुई है। मतलब देखो 3 चीज यहाँ पे इसने करके दिखा दी। पहला, बजट का जो बड़ा इवेंट था उसको यहाँ पे जीरो किया, ठीक है। दूसरी बात, एक रिट्रेसमेंट करके नीचे आके रीटेस्ट किया, ठीक है। तीसरी बात, कंटिन्यू जो ये बाइंग की तरफ ये इंडिकेशन चल रहा था उसको यहाँ पे एक सेलिंग साइड में एक रेड कैंडल की तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे हम तीनों चीजों को वैल्यू करने के बाद यहाँ पे सीधे सीधे अगर मैं बोलूं आपको तो काफी ज्यादा बढ़िया दिन आज का यहाँ पे देखने के लिए मिला है। और मेरे हिसाब से अब मार्केट यहां से एक पुल बैक आपको दिखा सकता है, मतलब कि एक चांसेस है कि एक बहुत ज्यादा जैसे यहां रिजेक्शन था, फाइनली यहां पे इसने हॉल्ट किया है, हो सकता है एक दिन और यानी कि मंडे के दिन आपको हॉल्ट मिले और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल के 24,000 को री अटेम्प्ट करता हुआ यहां पे दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए हम रेडी रहेंगे कि आने वाले टाइम में 24,000 बहुत ज्यादा नियर बाय है हमारे यहाँ पे टेस्ट करने के। बैंक निफ्टी को और एक बार जल्दी से देख लेते हैं, बाकी डिटेल में निफ्टी में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, आपके साथ एक ही चीज शेयर की थी मैंने, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश है, नेकलाइन पे काम कर रहा है। अगर यहां से बाइंग साइड की बात करें तो एक अच्छी खासी रिप्रेजेंट 52,000 तक यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। आज 50,000 को इसने रिजेक्शन फेस करके 49,500 पे क्लोजिंग दी हुई है। नीचे की अगर बात करें, आपके साथ 2-3 नंबर शेयर किए थे मैंने। पहला नंबर यही वाला था जहां पे इसने सपोर्ट बनाया है आज, दूसरा नंबर ये वाला था और तीसरा ये फाइनल वाला था, राइट। पहले नंबर पे यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग की हुई है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी काफी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, निफ्टी का भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल लेते हैं कि कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन किन लेवल्स पे हम यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपके साथ यहाँ पे बजट ओवर होने के बाद शेयर की थी, याद होगा आपको, जब ये इस पॉइंट पे काम कर रहा था कि मैं पार्टिसिपेट जब करने वाला हूं जब ये इसका ऑल टाइम हाई, अभी आज का जो हाई है ये ब्रेक होगा। इसने वो ट्राई किया बट नहीं हो पाया, मतलब कि काफी ज्यादा नीचे से इसने रिवर्स करके फिर दोबारा 500 पे क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई हुई है। अब यहाँ पे व्यू समझना क्या है, नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग ऊपर आया, इस जगह पे एक रिजेक्शन फेस किया, राइट, रिजेक्शन फेस किया, डिप लगाया, रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। रिट्रेसमेंट करने के बाद बहुत अच्छा बाउंस किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नीचे आया, इसी को री अटेम्प्ट किया, रीटेस्ट किया और फिर एक बाउंस यहां पे करके दिखाया। अगर प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करो तो बहुत अच्छा बाइंग साइड का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे 2 वे में हम यहाँ पे इसको बाइंग के लिए देख सकते हैं। पहला, कल के दिन अगर ये ब्रेक करता है 550, ठीक है। दूसरा, कल के दिन ये ब्रेक करता है 563। अगर फर्स्ट व्यू यहां पे ब्रेक होता है, हम यहां पे कुछ क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं और अच्छी सी एंट्री हम यहां पे इस पॉइंट पे जो इसका अभी तक का हाई जो है उसके ऊपर हम यहां पे एंट्री कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा व्यू क्यों है, ऊपर जा रहा, रिजेक्शन फेस किया, नीचे निकला, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके बाउंस यहां पे दिखा सकता है। तो ये व्यू हमारे यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हम पहली एंट्री और दूसरी एंट्री को इस तरह से काम कर सकते हैं। नेगेटिव व्यू होगा इन केस अगर ये आज का जो बॉटम है इसका ये ब्रेक हो जाता है, मतलब आने वाले टाइम में 300 अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे एक फॉल
के लिए आप रेडी होना। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 100 और फिर हो सकता है ये 23,000 के नीचे भी जाता हुआ आपको दिखाई दे जाए, मतलब कुछ अगेंस्ट काम करता हुआ दिखाई दे जाए। तो सीधे सीधे शब्दों में नीचे की तरफ अगर कल के दिन 300 ब्रेक करता है, मंडे के दिन 300 ब्रेक करता है, शॉर्टिंग के लिए देखना है। इनकेस अगर ऊपर निकलता है 550 अगर ब्रेक करता है, 550 ब्रेक करता है, बाइंग के लिए देखना है छोटी क्वांटिटी के साथ में। अगर 540 ब्रेक करता है 640 ब्रेक करता है 640, तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं। और फिर टारगेट जो है लॉन्ग टर्म की अगर टारगेट की बात करूँ तो 800 900 के टारगेट हम यहाँ पे लेके चलेंगे। और इंट्राडे की बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 700 तक 715 तक हम यहाँ पे टारगेट जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि आता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये हो गई निफ्टी की बात। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, ज्यादा नहीं बहुत थोड़ा सा। बैंक निफ्टी को अगर देखें यहां पे सेम लगभग उसी तरह का पैटर्न यहां पे इसने फॉलो किया हुआ है। देखेंगे ये रिजेक्शन ब्रेकआउट रीटेस्ट, ऊपर गया फिर दोबारा आके उसी एरिया को इसने रीटेस्ट किया और यहां से बाउंस किया हुआ है। इसको हम यहां पे ना देखो वे बहुत क्लीन होने वाला है। जैसे वहां पे 3 लेवल थे हमारे, मतलब बाइंग के 2 लेवल थे, बट यहां पे जब तक 50,000 ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे बाइंग के लिए हम नहीं देख सकते हैं। नीचे की तरफ जब तक ये पॉइंट यानी कि आज का लो, मतलब आप ये मान लो आज की कैंडल हाई और ब्रेक, हाई और लो, आज की कैंडल का हाई है हमारे यहाँ पे 50,000, जब तक वो ब्रेक ना हो जब तक, और नीचे का जो लो है वो है हमारे यहाँ पे लगभग 48,900 के आसपास, मतलब कुछ 1000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे जो पेंडिंग है। इसके बीच में हम इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, एक व्यू में बता रहा हूँ आपको। इसके ऊपर बहुत अच्छी बाइंग आपको देखने के लिए मिलेगी, 2,000 के आसपास की एक बाइंग है। और नीचे की तरफ अगर बात करें ये लेवल अगर ब्रेक होता है 48,900 अगर ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है 48,200 और 47,800 की एक फॉल जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाए। नेगेटिव अभी मैं बोलूंगा यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं है। सबसे अच्छी चीज देखो बैंकिंग के लिए अगर देखा जाए या फिर हम एफएमसीजी के लिए देखा जाए तो एक अच्छी चीज ये है, मार्केट में एक अच्छा फ्लो आने वाला है, मनी जो है वो अच्छा फ्लो में आने वाली है। क्यों? पहली चीज कुछ टाइम पहले आरबीआई ने जो अनाउंस किया था कि वो मार्केट में कुछ जो कैश है, कुछ जो मतलब जो रुपीज है वो यहाँ पे इनफ्लो करने वाले हैं, राइट। दूसरी बात, जैसा आज यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारा जो मिडिल क्लास है जिसको 12 लाख तक की एक रिबेट दी गई है, 12 लाख तक उसको कोई इनकम टैक्स देने की, अगर 12 लाख से उसके नीचे इनकम है तो उसको कोई इनकम टैक्स की नीड नहीं है देने की, जिससे काफी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिडिल क्लास को होने वाला है। और ये सारा पैसा जो है वो मार्केट में ही एक बार को फ्लो होने वाला है। तो उस चीज का जो बेनिफिट है आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में, एफएमसीजी में और ऑटो सेक्टर और एफएमसीजी ने तो उसका बेनिफिट देखने के लिए मिला भी आज। अब बहुत जल्द आपको बैंक निफ्टी में भी इस चीज का बेनिफिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।